नमस्कार विद्यार्थी। ये हमारा परसेंटेज का थर्ड वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनमें बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया गया है। ये हमारी वीडियो सीरीज़ कम से कम 10 लेक्चर की होने वाली है, जिनमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको सॉल्व कर रहे होंगे। फिर 1-2 सेशन हम लोग प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद एक सेशन हम लोग रखेंगे जिसमें कि टफ टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जिन्हें सॉल्व करने से एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस करने में फिर हेल्प करेगा। तो आज इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे कि जो हम लोग इनकम करते हैं, जो अर्न करते हैं, पैसे को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ, कुछ वहाँ, थोड़ा सा यहाँ, फिर थोड़ा सा सेव कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास खर्चा करने के लिए बच जाता है। तो वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 10%, अच्छा जो भी खर्चा करेगा वो अपनी इनकम के हिसाब से करेगा। एक व्यक्ति ने अपनी इनकम का 10% अनाथालय में दे दिया है, शेष का। अच्छा यहाँ ध्यान ये देना है, अगर शेष वर्ड लगा हुआ है तो हम अलग तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होंगे, और अगर शेष वर्ड नहीं लगा होगा तो हम लोग क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि अगर यहाँ 10% अनाथालय में दे चुका है, क्या मतलब हुआ? जो पैसा दे चुका है वो तो अब कहीं नहीं दे पाएगा वो। अब वो खर्चा किस में से करेगा? जो कि उसके पास बचा हुआ होगा, इसलिए यहाँ शेष लगा है। मतलब अब वो किस में से खर्चा करेगा? जो 90% उसके पास बच गया है। 20% उसने बैंक में जमा कर दिया। अब 20% जमा कर दिया तो अब उसके पास कितना बचा है? घर में 80% बचा है। अगर वो यहाँ शेष नहीं लगा था तब ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा होता? 10% अनाथालय में दे दिया, 20% बैंक में जमा कर दिया, मतलब 10 + 20 30% टोटल खर्चा हो चुका है। तो इस बात को समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बोल रहा है? 10% अनाथालय में दे दिए। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उसकी इनकम, उसकी सैलरी वो कितनी है? एक्स है। उसकी सैलरी हमने क्या कंसिडर करी है कि वो एक्स है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि 10% अनाथालय में दे दिया। अब हमें पता लगाना है कि उसके पास बचेंगे कितने। तो उसके पास कितने बचेंगे? 90%। परसेंटेज को हटाने के लिए हमने नीचे 100 लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है? इस बचे हुए में से, ये बचे हुए से 20% जमा कर देता है। अगर 20% जमा कर दिए तो अब उसके पास कितने बचे? 80%। हमारे हिसाब से इतने बचे हैं, जबकि ये लोग बोल रहे हैं उसके पास बचते कितने? 7200। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 7200। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए हैं। ये कितना हो गया? 9 × 8 78 72, और ये 72 से ये 72 कट गया। ये डबल ज़ीरो और 2 ज़ीरो ये, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। तो ये सवाल इतने ही आसान होते हैं। उसकी इनकम क्या है? 10,000 रुपये वो कमा रहा है। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले टाइप के, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। अनुपात कितना बता रहा है? 3:2 बता रहा है। अच्छा ये क्या है? बॉयज़ हैं। ये क्या है? गर्ल्स है। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? बॉयज़ प्लस गर्ल्स के बराबर होते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ स्टूडेंट टोटल कितने हो जाएंगे? स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 5। बॉयज़ कितने हैं? 3 प्लस गर्ल्स कितनी है? 2 है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20% बॉयज़ किशोर अवस्था में एडल्ट है, मतलब 18+ है। कितने? 20%। तो 3 का 20% कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 20%। फिर बोल रहा है कि गर्ल्स का 25% एडल्ट है। 25% ऐसे हैं जो कि 18 से एबव हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है क्या? तो आपको पता है कि इन दोनों का जो भी परसेंटेज आएगा वो इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पता नहीं है कि टोटल परसेंटेज कितना है, कि टोटल कितने परसेंट है। इन दोनों का ऐड होकर के ही आना है, तो बोल दे रहे हैं कि m% है। क्या बोल दे रहे हैं? m% है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60, और ये हमारा कितना आ रहा है? 50। सब परसेंट में है ये, और ये आ गया m। तो ये कितना आ गया? m इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो 110 एंड डिवाइडेड बाय 5, मतलब m कितना आ गया? 22%। क्या मतलब हुआ कि 22% उस पूरे कॉलेज में, उस स्कूल में ऐसे हैं जो कि 18+ है। अब हम ये पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं जो 18 से कम है, जो कि किशोर अवस्था में नहीं है, जो कि एडल्ट नहीं है। तो 100% होते हैं। अगर 22 ये हो गए तो 100 - 22 मतलब 88%। 88%, सॉरी 78% बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 से कम वाले हैं।
अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई है तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। क्या 3 को आप लोग 300 बोल सकते हो, क्या 2 को आप लोग 200 बोल सकते हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। क्या बोला है कि 20% बॉयज़ एडल्ट हैं, तो इसका 20% कितना होता है, 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 60 बच्चे ऐसे हैं जो कि एडल्ट हैं। इसका कितना निकालना है 25, 25% कितना होता है 1/4, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। मतलब 50 लड़कियां ऐसी है जो कि एडल्ट हैं। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया, ये 110 हो गया। 110 बच्चे ऐसे हैं जो कि एडल्ट हैं। और टोटल बच्चे हैं कितने, 300, 200, 500। परसेंटेज के लिए 2 ज़ीरो लगा दें, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, इससे काट देंगे तो क्या आ गया 22% एडल्ट हैं। तो कितने एडल्ट नहीं है 78%। तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे ही कर लें, क्या ज़रूरत है 100 लगाने की। अब ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 4:1 है। 75% बॉयज़ और 70% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो हमें पता लगाना है कि कितने परसेंट लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो या तो आप कितनों को मिलती है कितनों को नहीं मिलती है डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं। अगर 75% को मिल रही है मतलब कितनों को नहीं मिल रही है, 25 को नहीं मिल रही है, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ कितनों को मिल रही है 70% को मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है 30% को नहीं मिल रही है, डायरेक्ट भी आ सकता है ये। यहाँ का हमें पता नहीं है तो बोल दो m% है। तो ये टोटल परसेंटेज कितने हो गए, ये हो गया 100%, ये टोटल कितना हो गया 30%, तो ये कितना आ गया 130%। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो m कितना आ जाएगा हमारा, m हमारा आ जाएगा 26। 60% ऐसे 26% ऐसे लोग हैं जिन्हें की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो या तो आप मिल रही उनको निकाल लो या नहीं मिल रही उनको निकाल लो। क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलने वालों का की डाटा थोड़ी आसान थी तो हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस तरीके से करना, इसको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ये प्रॉफिट लॉस में भी बहुत यूज़ कर रहे होंगे। बहुत टेढ़े उल जलूल एवरेज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे जो बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, वो इस ट्रिक से इस तरीके से बहुत आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। जिससे कि हमने ये बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक फार्मूला देखा था। हालांकि फार्मूला क्या, यही कुछ भी नहीं है वो। स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो इसमें क्या होगा, जो आय है वो बचत प्लस खर्चा होती है। आय क्या होती है, बचत, और खर्चा आप जितना पैसा कमा रहे हो उसका दो ही यूज़ कर सकते हो, या तो आप खर्चा कर लो या उसको बचा लो। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें ये बोल रहा है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 5:3 है। खर्चा कितना कर रहा है वो 5 कर रहा है, और बचा कितना रहा है 3 है। क्या मतलब हुआ, उसकी आय कितनी रही होगी 8 रही होगी। अब क्या बोल रहा है कि उसकी इनकम 12% इंक्रीज़ हो गई है, ये 12% बढ़ गया, तो ये कितना आ गया भाई 96% का इंक्रीमेंट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, खर्चा 15% बढ़ रहा है। खर्चा 15% कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ गया 15%, टोटल कितना बढ़ जाएगा 75%। आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू आने वाली है, यहाँ जो वैल्यू आने वाली है उसमें 75 ऐड होकर के कितना आएगा 96। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 75 में क्या ऐड किया जाए कि वो 96 आ जाए, 21 ऐड किया जाए। क्या ऐड किया जाए 21। फिर आपको ये भी पता है कि ये चीज़ कहाँ से आती है, 3 में किसी चीज़ का इंटू करने के बाद 21 बनना चाहिए। तो 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए 7% का। ये हमारा आंसर है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, तो बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा 7% का होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनकम का 75% खर्चा कर दे रहा है। तो 75 हमारे लिए होता कितना है 75%, परसेंट हटाना है तो 75 डिवाइडेड बाय 100, ये इससे कट जाएगा 25 से, तो कितना आ जाएगा 3/4। नीचे हमेशा इनकम रहता है जिसे तुलना होती है, तुलना आप खर्चा करो या बचाओ वो तो इनकम से ही होगी। तो आय आपकी कितनी होगी 4 होगी। आय कितनी होगी 4, उसमें से आप 3 खर्चा कर दे रहे हो, 3 खर्चा कर दे रहे हो, तो ये कितना हो गया, खर्चा आपका 3 हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप 1 रुपया उसमें से बचा रहे हो। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ रही है, आय को 20% बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये 80% हो गया। क्या बोल रहा है, उसका जो खर्चा है, खर्चा 10% बढ़ रहा है, खर्चे को अगर हम लोग 10% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया 30 हो गया। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ कुछ वैल्यू आने वाली जिसमें 30 ऐड करने के बाद 80 आना चाहिए। मतलब यहाँ क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए। 1 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए कि 50% आ जाए, तो 50% का ही। मतलब उसकी बचत में कितने का इंक्रीमेंट होगा 50% का होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का, सिर्फ उसके पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। क्या बोल रहे हैं, उसकी इनकम 13,500 है और खर्चा कितना है 9,000 है। खर्चा कितना है 9,000 है, तो वही फिर उसकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी, खर्चा इतना बढ़ जाएगा, हमें बताना है कि बचत कितनी बढ़ जाएगी। तो आप लोग ये देख रहे हो कि अगर ये कट रहा होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में सिर्फ हमें मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। क्या ये 15 से कट रहा है, 15 से ये कितनी बार कट जाएगा 9, और ये 15 से कट रहा है 6, और ये कट रहा है 3 से, 3 और 2। क्या मतलब हुआ, उसकी आय कितनी है हमारे लिए 3 है, खर्चा कितना है 2 है, कितना बचा रहा है वो 1 रुपये बचा रहा है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि उसकी जो आय है वो 14% बढ़ रही है। 14% का इंक्रीमेंट मतलब कितना हो गया 42। उसका जो खर्चा है वो 7 बढ़ रहा है, खर्चा 7% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 14 आ जाएगा। आपको पता है कि बचत में किसी इन इन दोनों का प्लस होने के बाद हमें ये मिलने वाला है। 14 में क्या ऐड किया जाए कि 42 आ जाए, तो 28 ऐड किया जाए। अब 1 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए कि 28 आ जाए, 28 का ही, मतलब उसके बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा 28% का इंक्रीमेंट। ऐसे ही आसान आसान सवाल आने वाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। तो क्या करना है, ये पूरी वीडियो सीरीज़ को आप लोग ध्यान से देखें। हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा वो स्मार्ट बोर्ड और वो सारी चीज़ें नहीं लग रही, लेकिन अगर आपको सीखना है तो बढ़िया तरीके से ईयरफोन लगाएं, कॉपी पेन लेकर के शांत माहौल में बैठें और पूरे वीडियोस को ठीक ठाक तरीके से देखें। देखिए अगला क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आप लोग ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट ठीक से समझ चुके हो तो। क्या बोल रहा है ये हमारा नया क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक कारखाने में जो खर्चा हो रहा है, जो कारखाने में प्रति व्यक्ति आय है, सैलरी है, वो इंक्रीज़ हो रही है। वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है 22:25। क्या मतलब हुआ, पहले अगर 22 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई 25 हो गई, ठीक है क्या। और जो व्यक्तियों की संख्या है जो वहाँ लेबर काम कर रही थी, वो कितना था, वो 26:2/3% में इंक्रीज हो रहा है। किस रेशो में इंक्रीज हो रहा है 26:2/3 रेशो में इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि उस फैक्ट्री का जो मालिक है उसको पहले कितनी सैलरी देनी पड़ रही थी टोटल मिला करके, और अब कितनी देनी पड़ रही है, उसमें कितने का चेंज हो रहा है। तो पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 22 थी, और अब बढ़ करके कितनी हो गई 25, ठीक है क्या। पहले कितने लोग काम कर रहे थे, लोगों में वृद्धि किस तरीके से हो रही है, ये हो रही है हमारी 26:2/3। अब हमने जो फ्रैक्शन याद किए हैं उसमें तो कहीं से कहीं तक ये नहीं आया। अगर नहीं आया है और आपको निकालना आता है तो हम लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे। किस तरीके से 26 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो वो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78, प्लस 2 करना पड़ेगा तो कितना हो गया 80, नीचे 3। परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना, ये हमने पहले ही वीडियो में सीखी थी ये चीज़ें। ये 0 से ये 0 कट गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 15। क्या मतलब हुआ, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, व्यक्तियों की संख्या में कमी हो रही है। मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल अगर 15 थी तो 4 कम होकर के कितनी हो जाएगी 11। ओरिजिनल अगर पहले वहाँ 15 लोग काम कर रहे थे तो अब 4 कम होकर के कितने लोग काम कर पा रहे होंगे, मात्र 11 लोग काम कर रहे होंगे। पहले 22 सैलरी थी, 15 लोगों में बट रही थी। पहले 22 थी सैलरी, 15 लोगों में बट रही थी। हालांकि ये हम 5 से हम लोग काट भी सकते हैं, पर वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे एडवांस तरीके में। इसमें अगर 22 में हम लोग 15 का इंटू कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये 0 33 330 आ जाएगा। और 11 में 25 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 275। ये सारे हम लोग तरीके भी कैलकुलेशन के सीख रहे होंगे, लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान परसेंटेज पे रहेगा। कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह या उनके करने के तरीके हम लोग किसी और दिन सीखेंगे, ठीक है क्या। तो आप लोग देखो कि खर्चा पहले कितने था और अब कितना हो रहा है, वो यही पूछ रहा है ना, खर्चे में कितना परसेंट का चेंज आ रहा है। तो पहली बात तो ये क्लियर दिख रहा है कि पहले 330 हो रहा था, अब 275 हो रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है 25 ये और 30 ये, तो टोटल 55 की कमी आ गई। टोटल कितने की कमी आ गई 55 की। किस पर कमी आ रही है, ओरिजिनल कितना था 330, तो ये हो गया हमारा 330। क्या परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया, इसको 11 से काटा तो ये आ गया 5, इसको 3 काटा तो ये क्या आ गया 50/3%। और ये कितना होता है, ये होता है 16/2/3। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका कि हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा नहीं हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ा हो या हमें याद हो, तो हमें निकालते आना चाहिए। ये एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, इसको एक 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 टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बन गया है और नहीं बना है तो पुराने फंडे जो हमने 2-3 क्वेश्चन में पढ़े हैं आय और इनकम वाले, आप उनको क्लियर करें पहले।
देखिए अब किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अब कुछ मिक्सचर टाइप के करने वाले हैं। मिक्सचर टाइप के, मिक्सचर एलिगेशन नहीं, मिक्सचर एलिगेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग। हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, अब कुछ मिक्सचर टाइप के। क्या है, पहले कोई चीज़ थी उसमें कुछ ऐड कर दिया जिससे परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इसमें इतना समझना है, आपको इसमें इतना समझना है कि अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो और दूसरी चीज़ को ऐड नहीं कर रहे हो, चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, ये बोल रहा है कि 5 लीटर हमारे पास एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है जिसमें 40% एल्कोहल है, जिसमें 40% एल्कोहल है, उसमें 1 लीटर पानी ऐड किया गया है, 1 लीटर वाटर ऐड किया गया है। तो अब बताइए कि एल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो आपको इसमें समझना सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने ऐड क्या किया है, पानी ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया है, एल्कोहल ऐड नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल की क्वांटिटी बराबर रहेगी। देखिए क्वांटिटी बराबर रहेगी, परसेंटेज चेंज हो सकता है, बराबर क्या रहेगी, क्वांटिटी बराबर रहेगी। क्या बराबर रहेगी, क्वांटिटी। तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इसमें हम लोग स्टेप बाय कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ऐड कर रहे हैं या क्या निकाल, क्या क्या ऐड कर रहे हैं या क्या निकाल रहे हैं। हम लोग इसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज से मतलब होगा किसके, एल्कोहल के। उस चीज़ के परसेंटेज से मतलब होगा जिसको कि हम ऐड नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसकी हम लोग परसेंटेज निकाल करके टोटल मिक्सचर से इंटू करके क्वांटिटी निकाल लेंगे और क्वांटिटीज़ को बराबर करके इक्वेट करा के हम लोग हमारा आंसर निकाल लेंगे। किस तरीके से करेंगे हम लोग, देखिए पहले कितने लीटर था मिश्रण हमारे पास, पहले था हमारे पास 5 लीटर। अब कितना होने वाला है, 1 लीटर पानी ऐड कर दिया 5 लीटर पहले से, तो मिश्रण हमारे पास हो गया 6 लीटर। ठीक है क्या। तो हम लोग ये पता कर लें कि इसमें पहले कितना परसेंट एल्कोहल था, इसमें पहले एल्कोहल था 40%। अब कितने परसेंट एल्कोहल है, वही तो हमें निकालना है। नहीं पता है तो हमने बोल दिया कि m% एल्कोहल है। हमने क्या बोल दिया कि m% एल्कोहल है। इससे क्या है, 5 लीटर में 40% एल्कोहल की क्वांटिटी आ जाएगी, 6 लीटर में कितना एल्कोहल है वो उतनी इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी तो बराबर रहने वाली, क्वांटिटी तो नहीं बदलने वाली क्योंकि हमने एल्कोहल नहीं ऐड किया, परसेंटेज बेशक चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को नहीं समझ में आई हो तो आप समझने की कोशिश करें। इन क्वेश्चन को करने के आसान तरीके भी हैं, लेकिन अगर आपको ये तरीका आ गया तो इन क्वेश्चंस में जितना भी वेरिएशन हो सकता है वो फिर आपके लिए कभी टफ नहीं रहेगा। ठीक है क्या, यहाँ से कुछ चीज़ें कट रही हैं, बिल्कुल कट रही हैं, ये 3 से और ये 20 से, तो ये कितना आ गया 100/3। और 100/3 हमें बहुत अच्छे से पता है, तो यहाँ से m% कितना आ गया 33 1/3%। क्या मतलब वो अल्कोहल पहले 40% था, अब 33 1/3% रह गया, जबकि हमने अल्कोहल को ऐड नहीं किया है। पर चूंकि वाटर की क्वांटिटी ऐड हो गई है, मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो परसेंटेज में बेशक कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोग चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हो। अगर आपने 1 कप चाय निकाली है तो 1 कप चाय में सारी चीज़ों का रेशो वही आएगा जो कि आपकी पूरी की पूरी चाय में है, कोई इसका परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप का है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें परसेंटेज दिया रहता था, इसमें रेशियो दे दिया। तो हमने ये तो पढ़ा ही है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन दे दिया है। क्या मतलब हुआ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने वैसे भी पढ़ा है, ये हमें निकालना आता ही है। किस टाइप से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, टोटल हमारे पास कितने लीटर का मिश्रण है, मिक्सचर है हमारे पास 15 लीटर का। क्या बोल रहा है, उसमें 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो मिक्सचर कितना हो जाने वाला है, 18 हो जाने वाला है। वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड नहीं कर रहे हैं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्वांटिटी उसमें चेंज रहने वाली है। तो यहाँ एल्कोहल कितना है, एल्कोहल वाटर रेशियो है 4:1। क्या मतलब हुआ, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से एल्कोहल कितना होना चाहिए 4/5। ये लोग आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग ये बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि टोटल मिक्सचर 5 है, उसमें से 4 कितना है, वाटर है, तो 4/5 रेशियो आ गया उसका, 4/5 क्या आ गया, रेशियो आ गया। या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें आप, तब भी आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये हमसे कि इसमें कितना एल्कोहल रहने वाला है, एल्कोहल तो हमें पता नहीं है, तो हमने बोल दिया कि एल्कोहल इतना रहने वाला है। ठीक है क्या, ये इससे कट गया 3 टाइम, ये इससे कट गया 6 टाइम, ये इससे कट गया 2, ये इससे कट गया 3। तो यहाँ से हमने m क्या निकाल लिया 2/3। क्या 2/3 फ्रैक्शन आपको परसेंटेज में मालूम है, हाँ बिल्कुल मालूम है, कितना होता है 66, 2/3%। नहीं पता हो तो आप लोग इसको 100 से, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चीज़ें रखने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो की सीरीज़ बेसिक से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक करके आना है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगा हो, कुछ समझ में आए हो, चीज़ें आपको सीखने को मिली हो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग यहाँ तक बने रहें तो भी इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लास्ट तक बने, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई सीरियस चल रही है। थैंक यू।